अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो है हमारे पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलैयन। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुलैयंस क्या होती है। कुलैयन आपके पास जो है वो कहता है टू बॉडीज़ जब आपस में एक फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक कुलैयन प्रोड्यूस कराते हैं, और वो कुलैयन जो है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगी और देन सेपरेट, और फिर वो उसी वक्त क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। इस पर हम मिसाल लेते हैं कि कुलैयन ऑफ बॉल विदा बैट, के एक बॉल जाकर टकराती है बैट से और टकराने के बाद वो क्या होती है कि वो अलहदा हो जाती है। इसी तरह हम इसमें कुलैयन ऑफ टू कार्स हो गई, ठीक है, कि दो कार्स आपस में जैसे टकराती हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि इन कुलैयंस जो है ये टू टाइप्स की होती है, ठीक है। आपके पास एक इलास्टिक कुलैयन होगी और सेकेंडली इन इलास्टिक कुलैयन, ठीक है। तो आपके पास वो कहता है कि इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो मोमेंटम रिमेन कंजर्व, कि मोमेंटम तो आपके पास कंजर्व रहती है, लेकिन जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती दोनों केसेस में। मतलब आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी वो में चेंज तब्दील हो सकती है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर पहली टाइप इसकी, वो है इलास्टिक कुलैयन, ठीक है। इलास्टिक कुलैयन आपके पास ऐसी कुलैयन होगी कि इन विच बोथ द मैग्नीट्यूड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व, कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है और उसकी जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व है। अभी हम इसमें मिसाल लेते हैं कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल आर इलास्टिक इन नेचर। इसी तरह आपके पास वो कहते हैं इस कुलैयंस में कि दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, टकराते हैं एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप्स, और वो अपनी वापस पहले वाली असल शक्ल में वापस आ जाते हैं। कैसे? विद नो लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी में उनके कोई लॉस नहीं आता, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज विद इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो आपके पास इलास्टिक कुलैयन में हमने पढ़ा है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। अब आते हैं इसकी सेकंड टाइप पर, जो कि है इन इलास्टिक कुलैयन। अब इन इलास्टिक कुलैयन में आपके पास ऐसा होता है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एक मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है। तो एक बात और बताता चलूँ कि जो इलास्टिक कुलैयन होती है ये आपके पास होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम पर, ठीक है, यानी कि ऐसे सिस्टम पर जिस पर कोई भी बैरूनी फोर्स एक्ट ना करे, नो फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, ठीक है, डैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपके पास अब इन इलास्टिक कुलैयन में उसने मिसाल लिया हमारे पास, वो कहते हैं कि मेटेरिट फॉल करता है ऑन द अर्थ। अब ये मेटेरिट जो है आपके पास कह लो कि स्पेस से एक रॉक का टुकड़ा हो गया, ठीक है, या शूटिंग स्टार हो गया जो इंटर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और फॉल करता है अर्थ पे। लेकिन वो जैसे ही फॉल करता है उसके बाद वो बाउंस बैक उस एनर्जी के साथ नहीं होता, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे कि हीट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी एंड मटेरियल डिफॉर्मेशन, यानी जो उसमें खराबी आएगी। तो ये थी आपके पास इन इलास्टिक कुलैयन। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे, इलास्टिक कुलैयन इन वन डिमेंशन। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कुलैयन इन वन डिमेंशन भी। अब इसमें ना वो कंसीडर करेगा कि आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि वो क्या होता है जिसमें कोई भी बैरूनी फोर्स एक्ट ना करे। तो अब देखें हमारे पास जो ये कहते हैं कि दो जो है ना स्फेरिकल बॉडीज है, टू स्फेरिकल बॉडीज। अब उसमें वो कंसीडर कर लेता है कि जैसे कि बिलियर्ड बॉल होगी, ठीक है ना। अब उसमें से मास जो है उनका एक का m1 कह लेंगे और एक का m2, और इनिशियली मूविंग टूवर्ड्स राइट, कि ये दोनों राइट की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और विद वेलोसिटी u1 एंड u2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। तो आप वो कहते हैं स्पीड जो है ना आपके पास बॉल m1 की, ठीक है ना। अब वो कहते हैं स्पीड ऑफ बॉडी हैविंग मास m1 इज ग्रेटर, कि वो ज़्यादा है किससे, स्पीड ऑफ बॉडी हैविंग मास m2, कि मास 2 जो है इसकी स्पीड कम है किससे, m1 से, मतलब m1 की क्या है, ग्रेटर है। और वो कहते हैं इज अप्रोचिंग टू इट, और वो इस तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। मास 1 वाली बॉल की जब स्पीड ज़्यादा है तो वो इसके पास पहुंच जाएगी, इसकी स्पीड कम है। सो द बॉडीज इनकाउंटर हेड ऑन इलास्टिक कुलैयन। वो कहता है कि वो जैसे ही रीच करेगी तो यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी, ठीक है। और ये फोर्सेस जो है वो जब आपस में कोलाइड होगी, कोलाइड के बाद ये क्या करेगी, इनकी फोर्सेस आपस में ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी। फिर आप वो कहता है हमें
कि आफ्टर कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 अलोंग द स्ट्रेट लाइन। वो कहता है ये ऐसा होगा कि जो है ना ये वेलोसिटीज v1 और v2 ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि कोलिजन आपके पास हो चुकी है। हम इनको क्या कहेंगे कि आपके पास फाइनल वेलोसिटीज है, ठीक है, मासिस 1 और मासिस m1 और m2 की। तो आपको कहता है वी टेक वेलोसिटीज एज पॉजिटिव इफ अ वेलोसिटी इज मूविंग टुवर्ड राइट एंड नेगेटिव इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। वो कहते हैं चाहे यानी बाल लेफ्ट की तरफ मूव करें या आपके पास राइट की तरफ मूव करें, क्योंकि ये भी हमारे पास केसेस हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसके 4 केसेस भी है बाकायदा। तो इसमें वो कहते हैं कि हम जो उसकी वेलोसिटी लेंगे वो उसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक आपके पास स्पीड और स्पीड जो ड्राइव की जाती है वो आपके पास डिस्टेंस वगैरह, तो डिस्टेंस ऑलवेज वो जो हम कंसीडर करते हैं वो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। Therefore we have conservation of laws in this case। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मैथमेटिकल में सोल्व करने के लिए वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो वो क्या कहता था कि m1 u1 प्लस m2 u2, यानी ये आपके पास फर्स्ट बाल का मोमेंटम, ये सेकंड बाल का मोमेंटम, इन दोनों का सम बिफोर कोलिजन वो इज इक्वल होगा आपके पास, देखो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बाल का आपके पास मोमेंटम और सेकंड बाल का मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। तो आपके पास ये उसके मुताबिक लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको रीअरेंज करना है कि आफ्टर री राइटिंग द अबव इक्वेशन कि आपने ये फैक्टर उठाना है अकॉर्डिंग टू मासिस, ठीक है। आप इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना कि मास विद रिस्पेक्ट टू मास हमने इसको रीअरेंज करना है। तो m1 u1 पहले से मौजूद है, m1 v1 इधर से इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का m1 v1 हो जाएगा, जबकि ये फैक्टर राइट पर मौजूद है, इधर से उठाएंगे, इधर से m2 u2 वाला फैक्टर ये प्लस में है तो राइट पर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो इन दोनों में से कॉमन बनता है m1, तो m1 हमने कॉमन निकाल लिया है। उसके बाद इधर से राइट साइड पर m2 कॉमन बनता था, तो इधर से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, m2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इनको कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन को 3.23 का नाम दे देते हैं। उसके बाद ये तो था मोमेंटम की कहानी, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में आपके पास हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक अब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी का सम है ऑफ 2 बाल्स वो ये है, और आफ्टर कोलिजन ये है। तो बिफोर कोलिजन में लिखेंगे 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप आफ्टर कोलिजन लिखेंगे राइट साइड पे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखें उसने जो है ना वो डायरेक्ट किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी कि देखें 1/2 जो है ना लेफ्ट पे भी कॉमन बनता है, 1/2 राइट पर भी कॉमन बनता है। तो 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन, तो 1/2 से 1/2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन लेने के बाद। तो अब यही हमें वो कहता है आफ्टर कैंसिलिंग द फैक्टर 1/2 री राइट द अबव इक्वेशन। तो जब आप इनमें से उसको 1/2 को क्या करोगे, आप कट कराओगे सेम एज इट इज़, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, एक और काम ये करना है कि देखें मैं इसको एक स्टेप आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो उसने जो उठाया हुआ है ना वो कहता है कि आपके पास इस तरह से उठाया हुआ है, जो काइनेटिक एनर्जी को लेता है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ये आपके पास इनिशियल, और जो फाइनल है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 आपके पास आ जाएगा इधर से v2 का स्क्वायर। तो इसमें से आप उसने क्या किया है, सबसे पहले 1/2 को कॉमन ले लिया है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास m1 u1 का स्क्वायर प्लस इधर से 1/2 बाहर कॉमन में चला गया है, तो अंदर बच जाएगा m2 u2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर से राइट पर भी हमने क्या ले लेना है, कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। 1/2 कॉमन निकालेंगे तो इधर बच जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस इधर से जब 1/2 कॉमन गया तो m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो अब उसने जो इजाफी काम किया हुआ है 1/2 से 1/2 को क्या किया हुआ है, कट करके अब इनको सेम एज इट इज, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली
इक्वेशन को रीअरेंज किया है, सेम इसी तरह हमने इसको क्या करना है, रीअरेंज। अब देखें m1 के मुताबिक m1 इधर ही, ठीक है, ये u1 का स्क्वायर, इस फैक्टर को उठाएंगे पॉजिटिव में, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, m1 ये v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से m2 पहले से मौजूद है, v2 का स्क्वायर, ये प्लस वाला फैक्टर इधर से उठाएंगे और राइट पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अब हमने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, m1 इंटू में आपके पास बच जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस में ये v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेंगे m2 तो यहाँ पर बच जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस में ये u2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन उसने डायरेक्ट लिखी है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दी है। तो इसमें देखें, आप आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस कि ये देखें इस इक्वेशन से हमने ये जो रिजल्ट्स निकाले हैं इस इक्वेशन से, ठीक है ना, वो उसने ये रिजल्ट निकाल कर दिया है, ये वाला, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला रिजल्ट हमें निकाल के दिया जो कि मैंने आपको सोल्व करके दिखाया कि वो इस तरह से निकाल के देता है। अब आगे हमने इसको कैसे करना है, देखें ये आपके पास यहाँ तक हम कर चुके। अब हमने ये कॉमन ले लिया m1 और m2 को। अब देखें इस पर गौर करें, इस पर फार्मूला लगता है u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है, ये जो हमने पढ़ा है u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा इस पर। ठीक है, जब ये फार्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर तो देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी। इसी तरह ये काम राइट साइड पे करना है, ये आपके पास देखो a माइनस बी ए प्लस बी आ गया। तो ये हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 3.24। जब ये बन जाएगी तो अब देखें आपके पास, उसके बाद हमने क्या करना है, कहते हैं ये इक्वेशन है, ठीक है, 3.24, ठीक है, 3.24। अब वो कहते हैं हमने क्या कर लेना है कि आपने डिवाइड करा देना है 3.24 को 3.23 के साथ। ठीक है, 3.24 इक्वेशन देखो हमारे पास ये है, ठीक है, 3.22 इक्वेशन हमारे पास वो ये है, ठीक है ना। तो मैं आपको रजिस्टर पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ मज़ीद। देखें ये आपके पास जब इसको एक्सप्लेन करोगे हम इसको लिख सकते हैं m1, ठीक है, m1 इंटू में u1 माइनस v1, इधर से आपके पास आ जाएगा u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू, अब ये राइट साइड बनेगी आपके पास m2 इंटू में ये v2 माइनस में u2 आ जाएगा, ठीक है आपके पास, और आपके पास साथ में ये माइनस b लिख दिया हमने। तो a प्लस b जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे v2 प्लस में u2, ठीक है, हमने इसको लिख देना है। अब देखो इसी को आप बुक में कहा हुआ 3.24 इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को उठाना है, डिवाइड करवाया हुआ 3.23 से, जो उसने कहा था ना कि आप इक्वेशन 3.24 को डिवाइड कराओ 3.23 से, तो हमने जब डिवाइड कराया तो आंसर हमारे पास ये आता है। इसको मैंने करके दिखाया हुआ है, लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड कराएंगे, राइट को राइट से, ठीक है। ये 3.24 इक्वेशन ऊपर है और डिवाइड में इसके मौजूद है 3.23 इक्वेशन। तो यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1, और इधर से v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2, m2 से हमारे पास m2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इधर से हमारे पास ये फैक्टर बचता है, ये हम लिख लेंगे, और इधर से ये वाला बचता है। तो इधर से जो अब हमने काम करना है ये हमारे पास निकला है रिजल्ट, और बुक में वो रिजल्ट इस तरह से दिया हुआ है कि u1 माइनस u2 ये इनिशियल वेलोसिटीज थी और ये थी फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। तो उसी में उसने कहा कि ये रिलेटिव स्पीड है टू बॉडीज़ की बिफोर कोलिजन बट ऑपोजिट टू रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, के कोलिजन के बाद उनकी जो स्पीड है वो तब्दील हो जानी है, ठीक है। तो हैंस फॉर टू बॉडीज़ कोलाइडिंग इलास्टिकली relative speed of approach before collision is equal to the relative speed of separation after collision। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू को सेपरेट करके और इसको आपने पुट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 3.22 के अंदर। तो ये हमने पुट किया हुआ है, देखें
ये जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स बनते हैं तो इस तरह से बनेंगे। देखिए V2 को हमने लैदा किया, V2 को पुट किया हमने किस में, इक्वेशन 3.22 में। जब आप इसको पुट करोगे तो जहाँ पर V2 होगा हमने V2 की जगह पर ये U1 प्लस V1 माइनस U2 लिख देना है। देखिए हमने ये पुट किया। अब इसके अंदर 3 टर्म्स है तो M2 को हम इन 3 की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बाकी सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, देख लें, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। M1 V1 प्लस M2 V1। अब इधर से हमने क्या किया, जब V2 की वैल्यू मैंने लिखी हुई एक लाइन कि हम V1 फाइंड करने के लिए ये काम करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, यानी इस इक्वेशन से V2 और V1 ये आपके पास फाइनल वेलोसिटीज है। तो V1 को जब हम पुट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की, मतलब वो V1 मिलेगा। और जब V1 पुट करेंगे तो तब हमें V2 मिलेगा। तो ये हमारे पास इन्होंने ये काम किया हुआ है, देख ले, पुटिंग करके। उसके बाद सेकंड स्टेप के बाद आपने क्या करना है कि जो जहाँ पर भी V1 है, जैसे यहाँ पर V1 था, इसको आपने उठाना है और लेफ्ट पर ले आना है, ठीक है। मतलब ये V1 सॉरी यहाँ था, ये वाला, ये रहा M1 V1, ठीक है। तो आपने जो है इनको उठाना है और साइड पर यानी रीअरेंज कर देना है। यानी आपके पास ये समझ लो, मैं इधर से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर हमने V1 वाले फैक्टर्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है, उनको हमने लेफ्ट पर रखा है, बाकी सबको राइट पर ले गए, ठीक है। तो उसके बाद हमने V1 को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, राइट साइड पे देखें ये दो वैल्यूज, इनके अंदर आपके पास जो है ये U1 जो है ना हमारे पास क्या निकलता था, कॉमन निकलता था, ठीक है। U1 हमारे पास कॉमन आएगा तो ये आपके पास ये U1 कॉमन में ले लिया हुआ हमने एक इस वैल्यू में से, और ठीक है। और आपके पास दूसरा जो है वो इधर से, इसमें से एक ये और एक ये, पहली और तीसरी, इनमें से U1 देखें वो कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, M1 माइनस M2, तो ये M1 माइनस M2 लिखा। इसी तरह ये और आपके पास ये बच गई, तो M2 U2 M2 U2 ये बिल्कुल सेम वैल्यूज है, तो प्लस जब कराएंगे तो ये बन जाएगी 2M2 U2। अब हमने सिर्फ देखे V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू आपके पास ये वाला फैक्टर इस टर्म से भी डिवाइड करा देंगे, इस टर्म से भी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी का यहाँ तक, ठीक है। अब हमने वो निकाला था इसको इस्तेमाल करके, यानी आपके पास हमने इस्तेमाल किया था V2 को और हमने V1 निकाल लिया। अब देखें इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया हुआ है, इसी इक्वेशन को, ठीक है ना, इसको मतलब इसको रीअरेंज किया हुआ है जो मैंने आपको निकाल के दी थी। तो इसमें से जब V1 को एक तरफ रखोगे ये पर, ये रहा V1, तो ये इक्वल होगा V2 प्लस U2 माइनस में V1, ये वाला प्लस सॉरी ये वाला प्लस U1 जो है ये राइट पर जाकर माइनस U1 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ देखो U2 प्लस V2 माइनस में U1। अब इसको पुट कर देंगे अगेन 3.22 इक्वेशन में, इट्स मीन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो जब इसको पुट करेंगे तो हमें देखो जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी आपके पास ये V1 था उसको हमने चेंज कर देना है, ठीक है। ये V1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेम इसी तरह अब हमारा जो मेन काम होगा वो V2 को हमने एक तरफ लेकर आना है। जो V2 वाले फैक्टर होंगे इस चीज़ को बेटा आप देख लीजिएगा, यहाँ तक हमने ये करना है, ठीक है। तो आपने देखें इस इक्वेशन में जब पुट कर लोगे 3 टर्म्स है, M1 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे, जब रीअरेंज करोगे तो हमने V2 फैक्टर वाले जो भी जितनी भी टर्म्स हैं उसको लेफ्ट पर ले आएंगे, बाकी को राइट पर लिख दिया। लेफ्ट पर लाकर हमने V2 को क्या ले लेना है, कॉमन। यहाँ से देखें M1 U1 और एक ये M1 U1 2 टाइम्स हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 2M1 U1। फिर माइनस, आपके पास देखें माइनस कैसे बना है, इन दो वैल्यूज़ को देखें U2 वाली वैल्यूज़ को। तो U2 में जब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे U2 को, तो M2 माइनस M1 बनेगा। अगर हम M1 को पहले लिखना चाहते हैं तो वो माइनस में जब कॉमन लेंगे तो दूसरी वैल्यूज़ के साथ साइन चेंज हो जाना है, तो ये M1 माइनस M2 बन जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह अब हमने V2 को हमने सेपरेट रखना है क्योंकि यही हमारा जो है वो रिजल्ट्स है, ठीक है। तो अब V2 को जब हम सेपरेट रखेंगे तो वो आपके पास ये M1 प्लस M2 ये सेकंड यानी राइट साइड पर जाकर 2 टर्म्स आपके पास मौजूद है, इनसे क्या हो जाना है, डिवाइड, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि गिव वेलोसिटीज ऑफ 2 बॉडीज आफ्टर कोलिजन, यही हम फाइंड करते हैं। अब मज़ीद इसके आगे 4 केसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।